के माध्यम से देखिए कैसे यहाँ पर जो युवा है वो सोने को मजबूर है। और तस्वीरों के माध्यम से देखिए JOAIT 817 जो पोस्ट कोड है, और ये भर्ती काफी विवादों में रही है। 4 साल होने को है, रिजल्ट नहीं निकला है, और अब शिमला में जो है वो क्रमिक अनशन चल रहा है। इनसे बातचीत करेंगे, और काफी दिनों से डटे हुए हैं आप, और काफी बार हम भी कवरेज कर चुके हैं। क्या मांग है, क्यों यहाँ पर रात को ठंड है, शिमला में बहुत ठंड है, रात को तापमान माइनस में हो जाता है, कैसे गुजार रहे रात यहाँ पे? पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मीडिया ही है जो हमारी अब बात को सरकार और हिमाचल प्रदेश में हर जगह पहुंचा रही है। सड़कों पर बैठने के लिए हमें सरकार ने मजबूर किया है, हमें कोई यहाँ पे बैठने का शौक नहीं है। परंतु जिस तरह से आप जानते हैं कि पिछले 4 वर्षों में जो संघर्ष चल रहा है JOAIT का, उससे मुझे लगता है कि पूरे हिमाचल प्रदेश में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जो नहीं जानता होगा, चाहे मीडिया के माध्यम से चाहे किसी भी माध्यम से। इसमें कम से कम 8,000 से ज्यादा परिवार जुड़े हुए हैं, और 8,000 परिवार वो परिवार है जिन्होंने इस प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी से नाराज होकर कांग्रेस को वोट दिया, और आज हिमाचल प्रदेश में सत्ता में कांग्रेस की सरकार है। परंतु जब भारतीय जनता पार्टी ने हमारी बातों को नहीं सुना, वहीं आज कांग्रेस भी इसी प्रकार का रवैया अपना रही है कि कांग्रेस भी हमारी बातों को नहीं सुन रही है। पहले न्यायालयों में लड़ाई लड़ी, न्यायालयों से लड़ाई लड़ने के बाद आज सड़कों पर लड़ाई लड़नी पड़ रही है। हमने मेहनत से टेस्ट क्लियर किए, मेहनत से टेस्ट क्लियर करने के बाद जहां आज हम ऑफिस में बैठने चाहिए थे, आज हम सड़कों पर बैठने में मजबूर है। तो इसमें किसकी गलतियां है? हमारी गलतियां है? नहीं, हमारी गलती इतनी है कि हमने टेस्ट क्लियर किए, मेहनत की, लाइब्रेरी में बैठे, अपने माता पिता के पैसे खर्च किए, परंतु परिणाम नहीं निकल पाए। अब हम देखिए यहाँ पे कल हमारे 3 भाई बीमार हो गए, उससे पहले हमारी बहनें बीमार हो गई है, IGMC शिफ्ट हो रहे हैं। IGMC आज हमारे एक भाई यहाँ पे पहुंचे, उनके माता पिता परेशान है कि हमारे बच्चे बीमार हो रहे हैं, परंतु सरकार फिर भी नहीं सुन रही है। हम तो सरकार से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अगर 1.5 साल से आपने कमेटी नहीं बनाई और आपको लास्ट में कमेटी बनानी थी, तो अब लास्ट में कमेटी बनाने का क्या औचित्य है? कमेटी बनाई है, उसकी बैठक नहीं हुई है, आपको नहीं लगता कि इंतजार करना चाहिए थोड़ा सा? बिल्कुल, हम तो इंतजार कर रहे हैं कि कमेटी की बैठक कब हो, कब उसकी सिफारिशें कैबिनेट में जाए और कब अप्रूवल मिले। जिस दिन कैबिनेट की बैठक में अप्रूवल हमको मिल जाएंगे, उस दिन हम यहाँ से उठ जाएंगे। परंतु थोड़ा सा ऐसा है कि जो हमारे अध्यक्ष कमेटी के उप मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश श्री मुकेश अग्निहोत्री जी, उनकी पत्नी का निधन हुआ है, उसके लिए हमारी संवेदना है सभी की मतलब इस तरह से जो उनके साथ गलत हुआ है, फैमिली के साथ संवेदना है। परंतु अब जो कमेटी बनाई गई है, उसकी जो मीटिंग होगी, उसकी सिफारिशें जो कैबिनेट में जाएंगी, और जो अप्रूवल उसके बाद हमको मिलेंगे रिजल्ट के लिए, उसके बाद ये उठेंगे, उससे पहले नहीं उठेंगे। परेशान है, घर वाले भी ये कह रहे हैं कि जॉब नहीं है, बेरोजगारी है। आपको मालूम है छोटा सा स्टेट है, बहुत पॉपुलेशन हो गई है बेरोजगारों की। क्या कितना प्रेशर है, घर से कितना प्रेशर है? बहुत ज्यादा प्रेशर है। जैसे आप जानते हैं कि पूरे भारत में हिमाचल प्रदेश 35% बेरोजगारी दर के साथ सबसे ऊपर है, शिखर की ओर हिमाचल प्रदेश बेरोजगारी में। और HPSSC जो हमीरपुर चयन आयोग है, वो पिछले 1.5 वर्षों से बंद है। तो जो रोजगार के दरवाजे बिल्कुल पूरी तरह से बंद हो चुके हैं। परिवार से प्रेशर है, हमें हमारे माता पिता हमारे लिए चिंतित है कि इतनी ठंड में, जहां हिमाचल प्रदेश में रात को माइनस में टेम्परेचर होता है, वहां पर हम रह रहे हैं, और इतनी मुसीबत है। यहाँ पे डोनेशन से पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, उसके बाद यहाँ पे अपना खाना खा रहे हैं। खाना कहाँ खाते हैं सर? लंगर से खाना लेके आ रहा है, उनका भी हम बहुत बहुत धन्यवाद। पैसे नहीं है सर, पैसे कहाँ से आएंगे? बेरोजगारों के पास पैसे कहाँ से आएंगे? हमारी बहनें हमारे साथ, कुछ लोग यहाँ से आते हो डोनेशन वाले, उसमें पैसे डाल देते हैं। डोनेशन भी ले रहे हैं आप? तो सर और क्या करें, मजबूर है हम इसके लिए। आप JOAIT के एस्पिरेंट्स हैं? जी सर। कहाँ से हैं आप? सर मैं शिमला से हूँ। शिमला से हैं। तो क्या लग रहा है आपको, सरकार कमेटी बनाई है, कैबिनेट सब कमेटी, ट्रस्ट है, मंशा, आपको लग रहा है कि हो जाएगा काम, आपका रिजल्ट आ जाएगा? सर हमें विश्वास है, तभी हम यहाँ पर बैठे हैं। लेकिन सरकार जिस विश्वास है तो फिर तो घर जाना चाहिए। जिस तरीके का रवैया, नकारात्मक रवैया सरकार का हमारे प्रति है, आप जैसा कि देख रहे हैं, हम पिछले 4 सालों से इंतजार कर रहे हैं। अब कमेटी के अनुसार कहा जा रहा है कि हमें 3 महीने का और इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन सर एक तरफ आप ये भी तो देखें, हम पिछले 4 सालों से इंतजार कर रहे हैं। अब इंतजार करने की एक हद होती है, और वो हद अब पार हो चुकी है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप अभी हमें ज्वाइनिंग दे, लेकिन हम रिजल्ट के लिए पिछले 4 साल से कभी हम हाई कोर्ट में, कभी हम सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ रहे हैं, और आज हम सरकार से लड़ाई लड़ रहे हैं कि एटलीस्ट आप हमारा रिजल्ट दें, हम एक क्लैरिटी मिल जाए कि हम लोग इसमें सिलेक्टेड हैं, तो हम कुछ और करें। अगर हम नहीं भी सिलेक्ट हो रहे हैं तो हम कुछ और करते हैं। लेकिन इस तरीके से हमारा भविष्य अंधकार में जा रहा है, जिस तरीके का रवैया सरकार हमें दे रही है। पेपर हुआ है अभी फाइनल रिजल्ट में, आपको लगता है कि हो जाएगा इसमें? जी सर, उम्मीद है, तभी तो हम यहाँ पर हैं। हम अपने हक के लिए यहाँ। अच्छा हुआ था एग्जाम काफी टफ था। अब सर इतने सालों से मेहनत कर रहे हैं, रातों को जागते हैं, लाइब्रेरीज में बैठते हैं, तब जाके मेहनत की थी और एग्जाम क्लियर किया। पेपर लीक हुआ, ठीक है, इसमें काफी लोग, कुछ लोग अभी सामने भी आ गए हैं कि कौन कौन है। तो कुछ लोगों का ऐसा तो नहीं कि कुछ लोगों की वजह से आप लोगों को फिर पिसना पड़ रहा है उसमें?
तो वो तो ऑब्वियस सी बात है सर, कुछ लोगों के कर्मों की सजा हम लोगों को भुगतनी पड़ रही है। जिन लोगों ने गुनाह किया है वो लोग बाहर घूम रहे हैं और हम यहाँ रातों में सड़कों पर सो रहे हैं। जिस स्टेट में मतलब लड़कियों को, बहू बेटियों को घर की इज्जत माना जाता है, उस स्टेट में बहू बेटियां रात को शिमला की हार्श नाइट्स में, जो हम बोल सकते हैं -डिग्री में रात को सड़कों पर सो रही है। कितने दिन से आप यहाँ पे हैं? सर ये 11वां दिन है आज हमारा। आप यहीं सोते हैं नीचे? जी सर बिल्कुल। ठंड है यहाँ तो बहुत। सर शिमला का टेम्परेचर माइनस में होता है, कंपकपाती यहाँ पर ठंड होती है। आप लोग देख पेरेंट्स ये सकते नहीं हैं। कहते हैं कि बेटा वापसी आ जाओ, अब रिजल्ट तो चलो आएगा, थोड़ा टाइम लगेगा, कहते हैं पेरेंट्स ऐसा। अब बच्चे तो बहुत कह सकते हैं कीमती होते हैं पेरेंट्स के लिए। सर ऑब्वियसली बात है कि बच्चे किसी के लिए भी ऐसे नहीं होते कि नहीं आप लोग तो बेकार ही है। सर पेरेंट्स के बच्चे सबको प्यारे होते हैं, हमारे पेरेंट्स को भी हम प्यारे हैं, लेकिन वो भी थक चुके हैं सर। पिछले 4 साल से हम लोगों की स्थिति को देख के घर में हम लोग कई बार रोने बैठ जाते हैं। सब लोग देखते हैं हमारी हालत को, तो वो भी बोलते हैं अगर घर से निकले हो तो एटलीस्ट कुछ लेकर आना, खाली हाथ वापस मत आना। सरकार ने बजट भी पेश कर दिया अपना। बजट में भी सरकार अपना बता देती कि पूरे साल में कहाँ वो इन्वेस्ट करेगी, ठीक है। बट उसके बाद भी देखो ना सर, अभी भी जो है मेरे को नहीं लगता कि ये कुछ कर रहे हैं। जजमेंट हमारी आ चुकी है, सुप्रीम कोर्ट से आई थी, हाई कोर्ट से आई थी, बट पता क्या सर, मेन प्रॉब्लम ये है कि इन्होंने अभी भी हमारा प्रोसेस वहीं पे है। इन्होंने कोई एक आगे स्टेप ही नहीं लिया है। बस क्या किया, अभी जाके अब कमेटी बना दी। अब इनको 1.5 साल बाद 12 महीने बाद इनको याद आ रहा है कि हमने सब कमेटी बनानी है। अब कोई प्रॉब्लम आ रही है, हमको पता नहीं लग रहा है कि क्या करना है। हमने बताया नहीं, कोई इन्होंने स्टेप ही नहीं ले रहे हैं कोई आगे से। अभी भी वहीं पे है जहाँ पे हम पहले थे। जजमेंट आ चुकी है, हाई कोर्ट की भी आ गई, सुप्रीम कोर्ट की भी आ गई। जहाँ हम 3 महीने पहले थे, आज भी हम वहीं पे हैं। विजिलेंस जांच चल रही है, सरकार कह रही है कि हम इसलिए रिजल्ट नहीं निकाल पा रहे हैं क्योंकि जांच चल रही है। और आपको नहीं लगता कि फिर कंडीशनल जो है वो दे देनी चाहिए? आपको कंडीशनल में सहमति बनेगी? आप सर कंडीशनल में लॉ का ओपिनियन आया है कि कंडीशनल दे सकते हैं, तो फिर क्यों मतलब आप 2 बार कंडीशनल मिल जाती है, इसमें भी सहमत है आप? हाँ सर बिल्कुल। तो आप सीएम साहब से मिले, मिनिस्टर से मिले, तो उनको आपने ये राय दी? हमने बताया उनको, वो बस ये बोलते हैं कि हम कर रहे हैं, आपका कर रहे हैं, बट होता कुछ भी नहीं। सिंह मिलने आए थे, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने यही बोला कि हम बस कर रहे हैं, बस यही बोलते हैं और कुछ नहीं करते। मुंह पे बोलते हैं कि हम कर रहे हैं, और अगर वैसे देखा जाए तो कुछ भी नहीं होता है। विश्वास नहीं है? बिल्कुल विश्वास नहीं है। डटे रहेंगे अब। सीएम सर ने भी 9 बार तो स्टेज से बोल दिया है कि हम इनका निकाल रहे हैं। आपके सामने ही कुछ भी नहीं आया, तो हम कैसे विश्वास करें? कि वो आए ना आए वो उनकी खुशी है, वो आए ना आए वो उनकी खुशी है। हम आस लगाए बैठे हैं, तो हम तब तक तो उठेंगे नहीं सर, जब तक या तो कोई वो नोटिफिकेशन रिटर्न में नहीं हमें दे देते। क्योंकि आश्वासन आज तक हमें बहुत मिले हैं, लेकिन सब कमेटी जो बनी है, जब तक वो भी अपना जो उन्होंने आगे रेफरेंस देना है, कैबिनेट के लिए देना है, तो जब तक सर कुछ भी रिटर्न में नहीं आएगा हम उठने वाले नहीं है। आज 11वां दिन है, तो 11 दिन बैठने का फिर हमारा क्या औचित्य रह जाता है? डटे रहेंगे बिल्कुल रहेंगे सर, चाहे आंधी आए तूफान आए। हम पत्ते नहीं जो वृक्ष के झोंकों से गिर जाएं, आंधियों व तूफानों से कह दो औकात में आ जाए। हम पीछे हटने वाले नहीं है सर, ये सरकार को सीधा सीधा कह दिया जाए। आपका पोस्ट कोड कुछ अलग लग रहा है, ये आपका स्टेनोटाइपिस्ट का है 928। आपका भी सेम आइटा, रिजल्ट नहीं आया है? डीवी भी नहीं हुई, हमारी डीवी पेंडिंग है सर। डीवी पेंडिंग है? जी सर। और 2022 में होने वाली थी डीवी 5-6 को, परंतु दिसंबर में वो हो गया लीक पेपर, तब से सब कुछ रुका हुआ। इसमें कितने संलिप्तता है, कितने लोग अभी पकड़े हैं ऐसे आरोपी जो है? इसमें कोई एफआईआर नहीं है सर। तो फिर कहाँ मामला फंसा है? विजिलेंस जांच के अंदर से आया हुआ, अंडर विजिलेंस से बाकी कुछ नहीं बोल रहे आगे कि क्या है इसमें, क्या दिक्कत है। तो अब उसके बाद कोई दूसरी जॉब के लिए अप्लाई नहीं किया आपने? दूसरी जॉब सर यही तो हमारे पास और का जॉब ऑप्शन कोई नहीं हमारे पास। उसके बाद भर्ती आई नहीं वाली कोई, आने वाली जो है वो 2022 से फंसी हुई है। हाँ बस वही फंसी हुई है। उसका अब उम्मीद है कि जो कैबिनेट सब कमेटी बनाई है उससे कुछ लग रहा है, आशा की किरण दिख रही है कहीं? अभी तो कोई नहीं दिख रही, दूर दूर तक डिले हो रहा, बहुत ज्यादा डिले हो रहा है। बहुत। कहाँ से आप? वैसे मैं सोलन से हूँ सर। सोलन से। वो आपको सोए हुए नजर आ रहे होंगे और यहीं पर रात गुजार रहे हैं। ये देखिए पानी की व्यवस्था, यहाँ देख लीजिए आप नीचे। पानी जो है वो जो ये देश का, आप कैसे, प्रदेश का युवा जो भविष्य है, और इनका यही कहना है कि हम कोई 2 नंबर की जॉब नहीं मांग रहे हैं, हमने तो जो है वो प्रॉपर एग्जाम दिया है, रिजल्ट निकाले, रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। और यहाँ पर जो हमने बातचीत की, इनका ये कहना है कि कुछ एक लोगों की वजह से जो है वो हमें उसकी जो है वो कह सकते हैं सजा ना दी जाए। तो जल्द से जल्द रिजल्ट निकालने की इनकी मांग है। 10-11 दिन हो गए हैं, 10-11 दिन से जो है वो आप कह सकते हैं